लर्न विद अफाफ अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ एक अमूमन ख़वातीन की जानिब से ये सुनाई देता है घर के माहौल में, जब हम देखते हैं कि किसी भी मर्द के बारे में कोई अगर राय देनी है कि ये एक अच्छा फादर है, अच्छा बाप है, मगर वो अच्छा शोहर नहीं है, यानी बीवी के साथ उसका ताल्लुक अच्छा नहीं है। हम अमूमन कहते हैं बाप तो अच्छा है, बाप तो अच्छा है, इसलिए हम उसके साथ जो है रहती हैं ख़वातीन, क्योंकि वो बाप अच्छा है उसके लिए। हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं इन दो चीज़ों को लेके। हम समझते हैं कि जो अच्छा बाप है तो वो अच्छा शोहर भले ना हो, हम उसको माफ़ कर दें या हम उसको दरगुजर करें, उसकी एक चीज़ को लेके हम उसके लिए अपनी ज़िंदगी को कंप्रोमाइज़ कर दें, जबकि ये इंतहाई ख़तरनाक जो है तरीक़ाकार है। हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस पे आम है, जिस तरह आप देखें कोई भी इंसान जो अच्छा बाप होगा, या ये माँ पे भी बात आती है, लेकिन मेजॉरिटी बाप के लिए हमारे यहाँ ये चीज़ चलती है, क्योंकि वो ब्रेड विनर होता है, उसके लिए ज़्यादा ये हमें सुनाई देता है। उसके अक्सर अब्यूज़ को नज़रअंदाज करने के लिए ये चीज़ जो है बहुत आम सुनाई देती है। लेकिन जब कभी आप देखें कि कोई भी इंसान जो है अच्छा है, अगर वो घर की फ़ज़ा में बच्चे आते हैं तो ये बच्चे जो हैं ये आपके घर के माहौल में सांस लेते हैं। बच्चों को माँ बाप जो हैं, आप जिस तरह के भी माँ बाप हों, अगर अच्छे बाप या माँ हैं तो वो उनके लिए तब मैटर करता है कि घर की फ़ज़ा में आप उनको क्या चीज़ दे रहे हैं। क्योंकि बच्चे घर की फ़ज़ा में सांस लेते हैं। अब जब अगर घर की फ़ज़ा में आप जो है रिश्तों का तकद्दुस ना हो, जब बेटा जो है वो देखे अपने बाप को कि माँ को की इंसल्ट करते हुए, माँ को के साथ मिसबिहेव करते हुए, तो ये ऑटोमेटिकली ये उसकी जहन में बेटे के लिए किसी भी, अगर वो माँ की इज्जत नहीं देखेगा तो उसके लिए औरत की इंसल्ट करना एक नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। और बेटियां जब माँ देखती हैं बाप को माँ की बेइज्जती करते हुए, डिसरिस्पेक्ट करते हुए, तो उनके लिए प्यार, लफ्ज़ जो प्यार है, मोहब्बत है, ये ताल्लुक़ है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वही बदल जाता है। वो कंफ्यूज हो जाती हैं, यहाँ से उनकी ज़िंदगी की लर्निंग होती है। ये वो जहर है जो वो इनहेल कर रहे हैं अपने माँ और बाप के ताल्लुक़ की वजह से। उसको जो जिस तरह उनको नज़र आ रहा है, उससे वो चीज़ देख रहे हैं। वो आपकी बातें या आपके अल्फाज नहीं सुन रहे, आपके प्रैक्टिकल देख रहे हैं। ये वो जहर है, ये पेरेंटिंग नहीं है, जो हमारे यहाँ बहुत आम है। हम समझते हैं बाप अच्छे खिलौने लाता है, बाहर ले जाता है, बच्चों के साथ खेलता है, या अच्छा जो है उनके साथ वक्त गुजारता है, तो वो अच्छा बाप है। अगर माँ रात के अंधेरे में अब उसके उनके बाप की बदसलूकी की वजह से छुप छुप के रोती है, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि एज लॉन्ग के वो बाप बच्चों की टेक केयर करता है। इन दो चीज़ों को हम एक एंगल पे देखते नहीं हैं, जबकि ये पूरा मुकम्मल तस्वीर यही है। जिस लम्हे आप देखें कि आपका पार्टनर जो है वो मायूस है, तकलीफ़ में है, उसकी हतक हो रही है, या वो आपके रवैये से परेशान है, तो ये चीज़ कभी भी उस इंसान को एक अच्छा इंसान साबित नहीं करती। चाहे आप उसके लिए चाहे आप उनको शेल्टर दें, चाहे आप उनके लिए फाइनेंशियली उनके लिए जो मर्ज़ी करें, लेकिन वो सब सिफर हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें वो जहर हैं जो उनकी अपब्रिंगिंग के अंदर घोल दी गई हैं। उनके कॉन्सेप्ट बदल गए हैं और उनको कंफ्यूज कर दिया गया है कि वो ज़िंदगी भर के लिए इन चीज़ों को ऐसे ही देखें। उनकी पर्सनैलिटीज़ को डैमेज कर दिया गया है। तो इसलिए इन चीज़ों को समझने के लिए हमेशा ये बात याद रखें कि कभी भी जब आप किसी ताल्लुक़ में हों, आप इन चीज़ों को बहुत तवज्जो से बातचीत करें, कम्युनिकेट करें और इन चीज़ों को रियलाइज़ करें, क्योंकि आपके बच्चे उस घर में सांस लेते हैं, वो उस माहौल में की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करके अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। जब उस एनर्जी के अंदर जहर होगा, इंसल्ट होगी, डिसरिस्पेक्ट होगी, या वो आपके हकूक़ तलफ़ी होगी, तो वो कभी भी जो इन्वायरमेंट है कभी भी हेल्दी नहीं होगी। वहाँ पलने वाले बच्चे, वहाँ पे अपब्रिंगिंग किए गए बच्चे कभी भी एक पेरेंटिंग के उनको नहीं कहलाएंगे कि आप पेरेंटिंग कर रहे हैं, बल्कि आप उनको डैमेज कर रहे हैं। ये डैमेजिंग इन्वायरमेंट के अंडर आते हैं।
آئندہ پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ.